स्वागत है आपका किताबी सोच में, जहां हर किताब एक नई सोच देती है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काई-फू ली की किताब एआई सुपर पावर्स के बारे में, मतलब उसके हिंदी सारांश पर एक नजर डालेंगे। जी। हमारा मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य को थोड़ा समझना, जैसे नौकरियों पर क्या असर होगा, अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और हाँ, खास तौर पर जो अमेरिका और चीन के बीच एक तरह की होड़ चल रही है एआई को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये कि क्या एआई दुनिया बदल देगा? मुझे तो लगता है ये सवाल अब शायद पुराना हो गया है। हाँ, ये तो हो ही रहा है, बदलाव तो शुरू हो चुका है। सही। और इसमें दो बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका और चीन। तो चलिए देखते हैं किताब क्या कहती है। सबसे पहले ये अमेरिका बनाम चीन वाली बात। हाँ। किताब का कहना है कि अमेरिका इनोवेशन में, मतलब नई खोज करने में बहुत आगे है, जी। लेकिन चीन वो इम्प्लीमेंटेशन में, यानी किसी चीज को लागू करने में और डेटा इस्तेमाल करने में माहिर है। हाँ, और ये सिर्फ आप देखिए, तकनीक का फर्क नहीं है, ये सोचने के दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग दर्शन हैं। अच्छा। एक तरफ अमेरिका का वो खुला माहौल है, रिसर्च पर जोर, प्रयोग करना। हाँ। और दूसरी तरफ चीन का वो एक लक्ष्य तय करके बिल्कुल फोकस के साथ तेजी से उसे जमीन पर उतारने का रवैया। और यही फर्क है जो पूरी दुनिया में एआई कैसे डेवलप हो रहा है उसकी दिशा तय कर रहा है। हो सकता है अमेरिका अगली बड़ी खोज कर ले, लेकिन चीन उसे शायद करोड़ों लोगों तक ज्यादा तेजी से पहुंचा दे। और इसमें डेटा का रोल कितना अहम है। किताब कहती है कि एआई एल्गोरिथम तो डेटा से ही सीखते हैं। बिल्कुल। जितना ज्यादा डेटा उतना पावरफुल एआई। और चीन के पास तो दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, मतलब डेटा ही डेटा। हाँ, और ये बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, मतलब सिर्फ ज्यादा डेटा होने की नहीं है। अच्छा। चीन में जिस तरह से डेटा जमा होता है और जैसे उसका इस्तेमाल होता है ना, वो उन्हें एक जबरदस्त बढ़त देता है। इसीलिए किताब चीन को एक खतरनाक प्रतियोगी कहती है। हाँ, ये टर्म यूज हुआ है। ये जो डेटा पर उनकी पकड़ है, वो सीधे सीधे एआई की ताकत बन जाती है। इससे वो असल दुनिया की दिक्कतों को सुलझाने वाले एआई बनाने में बहुत तेज हो जाते हैं। तो फिर इसका सीधा असर नौकरियों पर भी आएगा, है ना? ये चिंता तो बहुत लोगों को है। जी हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। किताब भी कहती है कि जो दोहराव वाले काम है, जैसे ड्राइविंग है या क्लर्क का काम, कैशियर का काम, ये शायद सबसे पहले ऑटोमेशन का शिकार होंगे। हाँ, बिल्कुल। कुछ नौकरियों का जाना तो तय है, लेकिन देखिए साथ ही साथ ना काम करने का तरीका बदलेगा। मतलब नई नौकरियां भी आएंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे एआई ट्रेनर हैं, एआई एथिक्स देखने वाले लोग, डेटा साइंटिस्ट तो हैं ही। मगर असली सवाल यह है कि इतने बड़े बदलाव के लिए हम अपने लोगों को, वर्कफोर्स को तैयार कैसे करेंगे? सही बात है। नई स्किल्स सिखाना और इस पूरे बदलाव को मैनेज करना, ये सरकारों और कंपनियों के लिए एक बहुत अहम मुद्दा होने वाला है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। किताब कहती है कि एआई सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। जो इंसानी गुण हैं, जैसे सहानुभूति, मतलब एम्पैथी, या क्रिएटिविटी, है ना, भावनात्मक समझ, ये वो चीजें हैं जहां इंसान शायद हमेशा एआई से आगे रहेगा। बिल्कुल। किताब तो कहती है कि भविष्य में यही इंसान की असली वैल्यू होगी। एकदम सही बात। एआई विश्लेषण कर सकता है, पैटर्न ढूंढ सकता है, पर वो महसूस नहीं कर सकता। वो एकदम कुछ नया अनोखा नहीं सोच सकता, कम से कम अभी तो नहीं। तो जैसे जैसे रूटीन काम ऑटोमेट होंगे, वैसे वैसे वो काम जिनमें मानवीय स्पर्श चाहिए, जैसे देखभाल वाले काम। हाँ, देखभाल है, कला है, या बहुत जटिल समस्याएं सुलझाना, ऐसे करियर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि इंसान होने के नाते हमारी असल कीमत क्या है। जी। इसी से जुड़ी एक और बात, वो चीन के स्टार्टअप्स का तरीका, रफ्तार बनाम परफेक्शन। हाँ, ये भी मेंशन किया है। किताब बताती है कि वो शायद शुरू में एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते, लेकिन मार्केट में बहुत तेजी से ले आते हैं। और फिर ग्राहकों से सीखते हैं और सुधारते जाते हैं। जल्दी लॉन्च करो, जल्दी सीखो, जल्दी सुधारो, कुछ ऐसा। हाँ, और ये जो तरीका है ना, ये एआई की इस तेज दौड़ में एक बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जहां तकनीक इतनी तेजी से बदल रही हो, हर कुछ महीने में कुछ नया आ रहा हो, वहां सालों तक एक परफेक्ट चीज बनाने से बेहतर है कि आप तेजी से कुछ बनाकर मार्केट से सीखें। मतलब तेजी और लचीलापन ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये चीन की जो इम्प्लीमेंटेशन वाली ताकत है, ये उसी का एक और पहलू है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये समझ आता है कि एआई एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जी हाँ।
इसमें दुनिया को बहुत बेहतर बनाने की क्षमता है, लेकिन बिगाड़ने की भी उतनी ही। बिल्कुल। यहीं पर इंसान का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। सही। ये हम पर है कि हम इस तकनीक को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या हम इसे सिर्फ फायदे और ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर करुणा और समझदारी के साथ मानवता की भलाई के लिए? ये चुनाव तो हमें ही करना होगा। जी, चुनाव हमारा है। और इसी सवाल के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर एआई वो काम नहीं कर सकता जिसमें गहरी मानवीय समझ, सहानुभूति या असली रचनात्मकता चाहिए, तो भविष्य के लिए हमें अपनी शिक्षा में, अपने करियर की प्लानिंग में इन इंसानी मूल्यों और स्किल्स को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए, सोचने वाली बात है। ये थी इस किताब की शॉर्ट समरी। इस किताब से आपको क्या सीख मिला? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़िए, सोचिए और बदलते रहिए।